हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्क्रिप्टेड शो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गाइड टू द गुड लाइफ की बुक समरी, जिसे लिखा है विलियम बी इरविन ने। इस बुक में एक प्राचीन ग्रीक दर्शन स्टोइसिज्म के बारे में बताया गया है, जिसकी शुरुआत 300 ईसा पूर्व जैनों ऑफ सिटीम ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना था, और यह मानता है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। स्टोइसिज्म के प्रमुख विचारक एपिक्टेटस, सेनेका और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस थे, जिन्होंने इस दर्शन को व्यवहारिक रूप में अपनाया और इसे आगे बढ़ाया। अ गाइड टू द गुड लाइफ में लेखक विलियम बी इरविन ने स्टोइसिज्म के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में लागू करने पर जोर दिया है, ताकि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकें, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकें और जीवन के उतार चढ़ावों को सकारात्मक रूप से संभाल सकें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनिश्चितता से निपटना चाहते हैं और एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब में आपको स्टोइक दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानने को मिलेगा, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में स्टोइकवाद के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: नेगेटिव विजुअलाइजेशन, आरणात्मक दृष्टिकोण, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का द्वैध, वॉलंटरी डिस्कंफर्ट, स्वेच्छा से कष्ट सहन करना। अब आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से स्टोइकवाद के पहले सिद्धांत नेगेटिव विजुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं। 1500 साल पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत अमीर महाजन रहता था। धन दौलत का इतना घमंड था कि वह दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। उसका जीवन सिर्फ धन जुटाने और उसे बचाए रखने में व्यतीत होता था। वह हमेशा इस डर में जीता था कि कहीं उसकी संपत्ति न चली जाए, और इसी डर ने उसे क्रोधी और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला बना दिया था। महाजन अपने धन को लेकर इतना चिंतित रहता था कि वह किसी को भी थोड़ा सा भी दे देने से कतराता था। उसकी निर्दयता इतनी थी कि जिसने भी उससे कर्ज लिया और समय पर चुकता नहीं कर पाया, उसे वह तरह तरह की यातनाएं देता। उसने अपनी संपत्ति को अपने जीवन का केंद्र बना लिया था, और इसीलिए उसके दिल में किसी के लिए दया की जगह नहीं थी। एक दिन एक साधु उस महाजन के दरवाजे पर आया। साधु ने उससे कुछ भोजन की मांग की। महाजन ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम मुझे क्या दोगे इसके बदले? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक अनमोल शिक्षा दूंगा। और साधु ने उसे स्टोइकवाद का पहला लेसन, आड़नात्मक दृष्टिकोण बताया कि किस तरह तुम तुम्हारी संपत्ति का आनंद बिना उसे खोने के डर से ले सकते हो। तो महाजन ने पूछा, वो कैसे? तो साधु ने जवाब दिया कि यदि तुम यह कल्पना करो कि तुम संपत्तिहीन हो चुके हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, और इसका अभ्यास तुम रोज करो, तो तुम तुम्हारी संपत्ति का आनंद बिना उसे खोने के डर से ले सकते हो। पर महाजन को यह सब बकवास लगा, परंतु फिर भी उसने साधु को रात का बचा हुआ बासी खाना दे दिया और उसे लेकर साधु चला गया। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए, परंतु अब जब भी महाजन अपनी संपत्ति को लेकर चिंतित होता, उसे साधु की कई बातें याद आती, और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि किस तरह वह साधु के बताए गए संपत्तिहीन होने के विचार का यदि रोज अभ्यास करे, तो वह अपने आने वाले खराब समय का बिना डरे और घबराए संयम और धैर्य के साथ सामना कर पाएगा। महाजन का दृष्टिकोण बदलने लगा। जब भी साधु गांव में आता, महाजन उसे ढूंढकर मिलता। हर बार साधु उसे स्टोइकवाद का एक नया पाठ सिखाता। साधु ने उसे सिखाया कि असली शक्ति हमारे नियंत्रण में है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। उसे सिखाया कि जीवन में किसी भी परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। धीरे धीरे महाजन ने अपने क्रोध, डर और ईर्ष्या को दूर करना शुरू कर दिया। समय बीतते बीतते महाजन ने साधु से प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया। वह अब एक निष्ठावान, दयालु और शांतिपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। उसके दिल में अब न तो धन का मोह था और न ही किसी से ईर्ष्या। वह जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य और शांति के साथ स्वीकार करता था। गांव में लोग उसकी नई पहचान से बहुत प्रभावित थे।
चलिए अब बात करते हैं स्टोइकवाद के दूसरे मुख्य लेसन का बारे में, नियंत्रण का द्वैध, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। स्टोइक दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है। इसके अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में दो प्रकार की चीजें होती हैं। वह चीजें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारे विचार, भावनाएं, प्रयास और हमारे निर्णय। वह चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे दूसरों का व्यवहार, मौसम, मृत्यु और बाहर की घटनाएं। इस सिद्धांत के अनुसार हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। बाकी चीजों के बारे में चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि हम उन्हें बदल नहीं सकते। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके नियंत्रण में क्या है? आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और कैसे अपना समय प्रबंधित करते हैं। लेकिन परीक्षा के दिन की परिस्थितियां, प्रश्न पत्र कैसा होगा या परीक्षा का परिणाम क्या होगा, ये चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टोइकवाद के तीसरे मुख्य लेसन के बारे में, स्वैच्छिक असुविधा, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका उद्देश्य हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करना है। यह हमें जीवन की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से स्वीकारने और उन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने की क्षमता प्रदान करता है जो सामान्य रूप से हमारे लिए असुविधाजनक हो सकती हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप आम तौर पर बहुत आरामदायक बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन के अभ्यास के रूप में आप कभी-कभी जमीन पर सोने का निर्णय लेते हैं। यह एक असुविधाजनक स्थिति है, लेकिन इसे स्वेच्छा से चुनकर आप अपने दिमाग और शरीर को कठिनाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार की असुविधा को खुद पर लागू करके आप वास्तविक जीवन की कठिन परिस्थितियों को अधिक धैर्य और सहनशीलता के साथ सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों प्यारे, यह थी स्टोइक फिलॉसफी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। अगर हम इन विचारधाराओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष पा सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।